क्या आपको पता है कि नालसार जो है वो लॉ के अलावा एमबीए भी ऑफर करता है, या फिर आपको ये पता है कि दे आर आल्सो ऑफरिंग कोर्सेज इन एरोस्पेस, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन। वेल, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको नहीं पता होंगे, इसीलिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नालसार के बारे में ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें आई एम गोइंग टू कवर ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स। और जब मैं कहता हूँ ऑल, दैट मीन्स एवरीथिंग, चाहे वो कोर्सेज हो, चाहे वो फीस स्ट्रक्चर हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, बैकग्राउंड, रैंकिंग, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट, सब कुछ आपको पता लग जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नालसार के कोर्सेज, एलिजिबिलिटी और फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो नालसार जो है वो आपका टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज में आता है। नाम आशीष गुप्ता है, मैं एक करियर कोच हूँ। और पहले हम बात करने वाले हैं आपका कोर्सेज, एलिजिबिलिटी और फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं? सबसे पहला जो सबसे फेमस कोर्स है वो आपको पता है, बीए एलएलबी। सारे क्लैट के बच्चे जितने भी अप्लाई करते हैं उनका टॉप यूनिवर्सिटीज में नालसार होता ही होता है, टॉप 3 में है इंडिया में। तो अगर हम क्लैट की बीए एलएलबी की बात करें जो क्लैट के थ्रू होता है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? दैट इज कि पहला, आप क्लैट में आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए अगर आप नालसार में जा रहे हो उनके हिसाब से। एंड सेकेंड इज दैट क्लास 12th में 45-50% डिपेंडिंग ऑन जनरल एंड ओबीसी वो होना चाहिए। अगर फीस की बात करें तो नालसार की जो टोटल कोर्स फी है 5 साल की वो 10.6 लाख है। जो भी फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ वो करंट के हिसाब से है। जब आप एडमिशन ले रहे हो, मेक श्योर यू गो ऑन ऑफिशियल वेबसाइट एंड चेक द डिटेल्स। सिमिलरली अगर हम एलएलएम की बात करें तो आप अगेन क्लैट के थ्रू है, और जो फी है वो 1.75 लाख है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि दे हैव एमबीए ऑल्सो। अब एमबीए क्यों है? सपोज आपने लॉ किया, जरूरी नहीं कि आप एक लॉयर बनना जाओ, हो सकता है आप कॉर्पोरेट लॉ करो, हो सकता है आपको अपनी कंपनी स्टार्ट करनी हो, हो सकता है आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। लीगल का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझना हो तो इसलिए एमबीए कोर्स ऑल्सो, जिसके जो एडमिशन होते हैं वो कैट, जीमैट और जीआरई से हैं। और इसमें आपको बैचलर्स में 50% और उसके अलावा क्वालिफाइंग एग्जाम, राइट। जो फी है इसकी वो है 6.10 लाख टोटल फी, राइट। फिर मैंने आपको बताया कि नालसार में दे ऑल्सो हैव सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड डिफेंस। तो वहां पे दो कोर्सेज हैं आपके। एक कोर्स है एमए एविएशन लॉ एंड एयर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। इसका जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि यूनिवर्सिटी में बैचलर्स डिग्री में आपका 50% या फिर आपके पास एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा विद 3 इयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। काफी नया सा कोर्स है। थोड़ी सी और ज्यादा आपको डिटेल चाहिए तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो, पीजी कोर्स है और इसके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो। इसकी फीस अगेन 6.10 लाख है। इसके अलावा एक और कोर्स है मास्टर्स इन स्पेस इन टेलीकॉम। इसके अलावा अगर आप यूजी पीजी कर चुके हो, एमफिल और पीएचडी करना चाहते हो तो अगेन आप नालसार में अप्लाई कर सकते हो। दे हैव दिस कोर्स, राइट। अब अगली चीज आती है कि इसके बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं और क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपको जानना जरूरी है। तो नालसार की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च। ये जो है वो हैदराबाद में लोकेटेड है। 1998 में नालसार जो है वो स्टार्ट हुआ था बाय एन एक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर। यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा नैक ए अक्रेडिटेड है। ए का मतलब होता है टॉप ग्रेड यूनिवर्सिटी। इंडिया में बहुत थोड़ी यूनिवर्सिटी जो नैक ए रैंक में आती हैं। और नैक क्या होता है? नैक इज नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, राइट। अब अगली चीज आती है नालसार की रैंकिंग। तो रैंकिंग समझ लेते हैं। 2020 में जो एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से नालसार वाज रैंक 3 इन लॉ कैटेगरी, ठीक है। सिमिलरली अगर क्लैट के कट ऑफ के हिसाब से देखें तो भी नालसार टॉप 3 में रैंक करता है। बच्चों के लिए टॉप 3 चॉइसेस में एक होता है, राइट, आउट ऑफ 23 एमएनयूज इन इंडिया। अगली चीज आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स यूनिवर्सिटी के बारे में। तो टोटल 8 कोर्सेज जो मैं आपको बता चुका हूँ, मोड ऑफ एजुकेशन है। तो फुल टाइम कोर्सेज तो है ही है, बट कुछ ऐसे कोर्सेज भी जो पार्ट टाइम या ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दिस इज नॉट फॉर यूजी बट पीजी के लिए कुछ पार्ट टाइम कोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट। क्लैट के थ्रू आपके मेजर लॉ के जो एडमिशन होते हैं वो क्लैट के थ्रू होते हैं। एप्लीकेशन अगर आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन मोड इज ऑनलाइन। 3 तरह की स्कॉलरशिप होती है। हम डिटेल में स्कॉलरशिप की भी बात करेंगे तो 3 तरह की स्कॉलरशिप आपको ऑफर होती है यहाँ पे। इसके अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है nalsar.ac.in। अब अगली चीज आती है कोर्स वाइज एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, हर कोर्स का एडमिशन का प्रोसेस क्या है वो भी एक बार समझ लेते हैं। तो अगर आप यूजी में अप्लाई करते हो तो यूजी में एडमिशन के लिए क्लैट स्कोर के बेसिस पे होता है, राइट। सो आपने 12th कंप्लीट किया है, 12th में आपका 50% या उससे अबव है। इसके अलावा आपने क्लैट में अगर रैंक अच्छा किया है
top ranking हो, you make into the cutoff, then you will be able to make in UG courses. नेक्स्ट आता है पीजी कोर्सेज। तो अगर हम पीजी की बात करें तो एलएलएम एडमिशन जो है क्लैट बेस्ड होते हैं। इसके अलावा एलएलबी में आपकी 50% होना चाहिए फॉर एलएलएम, और एमबीए के लिए कैट, जीमैट या जीआरई के थ्रू एडमिशन होते हैं पीजी कोर्सेज में। नेक्स्ट आता है कि अगर एडमिशन इन मास्टर्स जो मैंने आपको बताया था, एविएशन लॉ एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट और मास्टर इन स्पेस एंड टेलीकम्युनिकेशन, इन दोनों कोर्सेज में जो एडमिशन होते हैं वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करती है, उसके बेसिस में होते हैं। तो आप उसके लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक कर सकते हो कि वो एग्जाम कब कंडक्ट होता है। इसके अलावा ऑफ कोर्स बैचलर्स डिग्री तो आपको चाहिए ही चाहिए उसके लिए, और एमफिल पीएचडी में यूजीसी नेट या जेआरएफ या स्लेट के थ्रू होता है। तो आपके कोर्स वाइज एडमिशन प्रोसेस है, जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करते हो उसके हिसाब से आप ये प्रोसेस को चेक कर सकते हो डिटेल में, राइट। अब नेक्स्ट चीज जो आपके लिए आती है, जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, वो है स्कॉलरशिप और प्लेसमेंट। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स एक ही वीडियो में कवर करूंगा तो हो सकता है शायद उसको कैप्चर ना कर पाओ आप। तो जो अगला वीडियो होगा उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप चेक कर सकते हो। अगले वीडियो में मैं स्कॉलरशिप जो है वो 3 तरह की जो स्कॉलरशिप्स होती है उनको डिटेल में कवर करूंगा। इसके अलावा प्लेसमेंट्स की सारी डिटेल्स जो है वो डिटेल में कवर करूंगा, जैसे प्लेसमेंट कहाँ होता है, कौन सी कंपनीज में प्लेसमेंट होता है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, एवरीथिंग। तो उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब बात आती है आपकी क्वेरीज की। तो हो सकता है कि नालसा से रिलेटेड, बाकी एनएलयू से रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज हो, या लॉ से रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कमेंट में मुझे क्वेरीज में बताओ क्या क्या आपकी क्वेरीज हैं। मुझे लगेगा अगर रेलेवेंट क्वेरीज हैं तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना सकता हूँ, या फिर मैं किसी एक्सपर्ट को इस चैनल पे बुला सकता हूँ जिससे हम बात कर सकते हैं और आपकी क्वेरीज को आंसर कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी स्कॉलरशिप और प्लेसमेंट के बारे में, के लिए और ज्यादा